नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज में आपके साथ सपना नहवार। आइए आपको लेके चलते हैं उड़ीसा में हुए दर्दनाक रेल हादसे की ओर। हादसे के बाद अथाह गम, पूरे देश की आंखें नम। कुछ सपने, कुछ ख्वाब, कुछ लिए अपनों के प्यार। चले थे अपनी मंजिलों की ओर सैकड़ों परिवार। सो रहे थे चैन की नींद मासूम, अपनी माँ का लिए दुलार। पर क्या मालूम था पटरी पर दौड़ रही थी मौत। क्या मालूम था कि जिंदगी का ये सफर उन हंसते खिलखिलाते चेहरों का होगा आखिरी सफर। शुक्रवार की शाम इतनी भयानक शाम होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उड़ीसा में होने वाले दर्दनाक भयंकर रेल हादसे की। हादसा शुक्रवार की शाम 7 बजे भुवनेश्वर से 175 किलोमीटर दूर बालासोर के महानगा बाजार स्टेशन के पास हुआ। हम आपको बता दें कि पहले एक ट्रेन पटरी से उतरती है, फिर उसके बाद मालगाड़ी से भिड़कर दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है। शाम 8 बजे यह पता चला कि एक ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसमें 30 लोगों की मौत हो चुकी, 9 से ज्यादा यात्री घायल हुए। शुक्रवार शाम को जब यह खबर आई तो किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि हादसा इतना भयानक हो सकता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, जानकारी पर जानकारी बढ़ती गई। जानकारी मिली कि 2 ट्रेनों की टक्कर हुई है, लेकिन चौंकाने वाली बात जब सामने आई तब जानकारी में आया कि 2 नहीं 3 ट्रेनें टकराने की घटना हुई है। इन ट्रेनों के 17 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। रेलवे अधिकारियों की माने तो महानगा बाजार रेलवे स्टेशन के आउटर लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस यहां पटरी से उतर गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया और वह तीसरे ट्रैक पर जा गिरी। कुछ देर बाद तीसरे ट्रैक पर आ रही हावड़ा बेंगलुरु दुरतो ने कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी। धमाके की आवाज शांत होते ही क्षेत्र से चीख पुकार की आवाजें आना शुरू हो गई। हर ओर ट्रेन के बीच में फंसे घायल यात्री अपनी मदद के लिए चीख चिल्ला रहे थे। सैकड़ों की संख्या में लोग इस दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। जैसे ही घटना की जानकारी प्रशासन और रेलवे प्रशासन को हुई तो सभी बड़े अधिकारियों ने घटना स्थल की ओर दौड़ लगा दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि धमाका सुनाई दिया, लोगों ने रेलवे ट्रैक की ओर दौड़ लगा दी। इलेक्ट्रॉनिक लाइन टूट चुकी थी, लोग चिल्ला रहे थे। स्थानीय लोगों ने मदद करना शुरू कर दिया। उस वक्त जिससे जो बना वह उस तरह से मदद कर रहा था। स्थानीय लोग खींचकर घायल यात्रियों को बाहर निकाल रहे थे। इस हादसे के बाद घायलों को गोपालपुर, कांतापारा, बालासोर, भद्रक और सोरो के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इन अस्पतालों के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। आपको बता दें, इस दर्दनाक हादसे में अब तक सैकड़ों लोग जान गंवा बैठे हैं और मौतों का सिलसिला अभी भी थम नहीं रहा है। घायलों की संख्या हजारों के आंकड़े को पार कर चुकी है। देश में हुए दर्दनाक रेल हादसे ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। हर आंख नम है। देश के प्रधानमंत्री भी घटना से आहत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना की ओर अपना रुख बना लिया। सत्ताधारी दलों के जितने भी कार्यक्रम देश भर में लगे हुए थे, उन सभी को निरस्त कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हादसा स्थल पर पहुंच चुके हैं। लोगों को संवेदनाएं दी जा रही हैं। अब बात करते हैं राहत और बचाव कार्य की। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एवं स्थानीय संगठनों द्वारा लगातार राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी स्वयं घटना स्थल पर पहुंचकर मोर्चा संभाले हुए हैं। इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए, और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी।
कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। इतनी बड़ी लापरवाही, सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई, कौन करेगा इसकी भरपाई? इन सब बातों को लेकर रेल मंत्री ने कहा है कि टीमों का गठन कर दिया गया है। इतना दर्दनाक हादसा किन कारणों से हुआ, यह जांच का विषय है। फिलहाल घायलों को उपचार मिलना बहुत जरूरी है और जान गंवाने वाले लोगों को उनके परिवारों तक किस तरह से पहुंचाया जाए, यह सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लापरवाही होती है, फिर चाहे उस लापरवाही को किसी ने भी किया हो, यह जांच का विषय, जांच में ही शायद कहीं दब के न रह जाए। प्रातः दर्पण न्यूज इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों की दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करता है और श्रद्धांजलि अर्पित करता है। पीड़ित परिवारों के साथ इस दुख की घड़ी में हमेशा खड़ा है।